हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल बलजीत। आज हम आपके साथ बात करेंगे पैनल चेकर के बारे में। जी हाँ, पैनल चेकर का डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट कैसे रखते हैं। पैनल चेकर को जब डिजाइन किया जाता है किसी पार्ट को चेक करने के लिए, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पैनल चेकर किस चीज़ का बना होता है, उसमें कौन कौन से कह सकते हैं कि चाइल्ड पार्ट यूज होते हैं जो कि उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो पैनल चेकर को कंप्लीट हम डिटेल्स के साथ आज बात करेंगे कि पैनल चेकर में जो पिन होती हैं उनको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, पिनों का साइज कैसे निकाला जाता है, और पैनल चेकर में जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक पैनल चेकर दिख रहा होगा। ओके, ये चाइल्ड पार्ट को चेक करने के लिए, स्टैंपिंग पार्ट को चेक करने के लिए बनाया जाता है। तो पैनल चेकर में सबसे मुख्य पार्ट होता है बेस प्लेट का। किसी भी गेज का मुख्य प्लेट जो होता है वो बेस प्लेट होता है, जिसपे हर एक चाइल्ड पार्ट जो हैं वो असेंबल होते हैं। तो ये बेस प्लेट है। बेस प्लेट आपकी एल्युमिनियम या माइल्ड स्टील की बन सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं, यानी कि इसका मटेरियल रखा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे ये आप देख सकते हैं एक रेड कलर का क्लैंप लगा हुआ है इसमें, तो इसको टॉगल क्लैंप बोला जाता है। इसको टॉगल क्लैंप बोला जाता है। ये पार्ट को बट करने के यूज में लाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, आप यहाँ पे एक ब्लॉक देख सकते हैं, ये ब्लॉक हैं, इन्हें पार्किंग ब्लॉक बोला जाता है, जो कि पिन को पार्क करने के लिए यूज की जाती हैं। ओके, यानी कि ये जो ब्लॉक हैं, यहाँ पे ये होल हैं, इन पे पिन को पार्क किया जाता है। जो भी चेकिंग पिन होती है इनमें पार्क किया जाता है। ओके, उसके बाद एक चारों कॉर्नर पे आप इस प्रकार का होल देख रहे होंगे, इस पे एक कवर लगा होता है जिसे टूलिंग होल और टूलिंग कवर बोला जाता है। ये बेस प्लेट में होल होते हैं जो कि सीएमएम करते समय, यानी कि जब इसको पार्ट का इंस्पेक्शन होता है, ये जो गेज है यानी कि पैनल चेकर है, इसका जब इंस्पेक्शन होता है तो इन टूलिंग होल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ओके, कैसे उसको चेक करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ कि पैनल चेकर को कैसे चेक करते हैं सीएमएम के थ्रू। ओके, तो ये हमारे जो चार होल होते हैं ये टूलिंग होल होते हैं, और इनके जो ऊपर कवर लगा होता है इसे टूलिंग कवर बोला जाता है। ओके, ये इस आइडेंटिफिकेशन प्लेट होती है, ये हमारी इस पैनल चेकर की आइडेंटिफिकेशन प्लेट होती है। उसके बाद टूलिंग होल पे यहाँ पर आप एक प्लेट देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लेट लगे होते हैं जिनमें XYZ या TL VL और WL की वैल्यू जो होती है इन प्लेटों पर, टूलिंग होल की वैल्यू जो है वो इन प्लेटों पर मेंशन होती है। ये पे आइडेंटिफिकेशन प्लेट होती है जिसमें पार्ट का नाम, किस पार्ट के लिए बना है, उसका मॉडल क्या है, उसका नंबर क्या है, इसका वेट क्या है, ये सब इसमें मेंशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो मेन प्रोफाइल होती है, कह सकते हो जो मेन प्रोफाइल है जिस पे पार्ट को चेक किया जाता है, ये जो प्रोफाइल है ये बनी होती है हमारी सिबा वुड की। ओके, सिबा वुड की भी हो सकती है या एल्युमिनियम की भी हो सकती है। तो इस प्रकार के उसको रखा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये पिन है। ओके, ये पिन है, तो ये पिनों का जो यूज है वो चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं पैनल चेकर के। अब हम बात करते हैं कि पैनल चेकर को कैसे डिजाइन किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक पैनल चेकर है। ओके, ये एक पैनल चेकर है। इस पैनल चेकर को डिजाइन करते समय मुख्य रूप से पार्ट की प्रोफाइल, जो पार्ट की प्रोफाइल जिस पार्ट के लिए बनाया जाना है उस पार्ट की प्रोफाइल को देख करके इसको प्रॉपरली डिजाइन किया जाता है। ओके, तो कह सकते हो कि पार्ट के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसको BMC किया जाता है सिबा वुड मटेरियल पे, या एल्युमिनियम पे भी बनाया जा सकता है। तो इसका जो मेन मटेरियल है ज़्यादातर यूज किया जाता है सिबा वुड। ओके, सिबा वुड यानी कि लकड़ी, सिबा वुड। ओके, अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। एक होती है पैनल चेकर में स्टैंडर्ड गैप जो कि पार्ट का चेक करते हैं, और एक होता है ट्रिम फेस जो पार्ट का चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 333 यहाँ पे मार्क है। स्टैंडर्ड गैप जो होता है पैनल चेकर में वो 3 mm का होता है। ये आपको याद रखना है, और बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन वगैरह में जब इंटरव्यू आप देते हो तो इसको पूछा जाता है कि जो पैनल चेकर का स्टैंडर्ड गैप होता है वो कितना होता है। ओके, तो स्टैंडर्ड गैप जो होता है वो 3 mm का होता है। अब इसमें दो पॉइंट होते हैं। 3 mm में टॉलरेंस दी जाती है। टॉलरेंस आपकी दो प्रकार से होती है, एक आपका होता है मैचिंग फेस, एक होता है आपका नॉन मैचिंग फेस। जब आप पैनल चेकर का फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें आपको मैचिंग फेस और नॉन मैचिंग फेस दो प्रकार के फेस मिलते हैं। मैचिंग फेस क्या होते हैं, नॉन मैचिंग फेस क्या होते हैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम डिटेल के साथ आपके साथ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो जो मैचिंग फेस आप एक इस प्रकार समझ सकते हो कि ये क्रिटिकल फेस होते हैं जहाँ पर किसी दूसरे पार्ट का मैचिंग होती है, ठीक है, और नॉन मैचिंग फेस जो होते हैं वो फ्री फेस होते हैं। ये आप जो है वो मोटा मोटा समझ सकते हैं। तो मैचिंग फेस पे जो टॉलरेंस होती है, अगर आपकी गिवन टॉलरेंस जो है वो एज पर सेस 1 mm है या 0.7 है, प्लस माइनस 0.7 है, तो इस पे 3 mm में प्लस माइनस 0.5 की जो टॉलरेंस होती है वो यूज कर ली जाती है मैचिंग फेस के लिए। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। जो मैचिंग फेस है उसके लिए प्लस माइनस 0.5 की टॉलरेंस जो है वो ज़्यादातर यूज होती है। अगर आपका जो कह सकते हो कि पार्ट पे जो सेस है उसके अकॉर्डिंग और आपकी टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 0.7 बन रही है, या अगर आप कह सकते हो कि उसका 70% जो भी आपकी टॉलरेंस है उसका 70% आपको मैचिंग फेस पे टॉलरेंस देनी है। वहीं अगर नॉन मैचिंग फेस है तो उस पर आपको प्लस माइनस 0.7 यानी कि कह सकते हो कि 70% यानी कि आपकी जो टॉलरेंस है नॉन मैचिंग फेस पे 1 mm की है तो वो आपको 70% लेनी है, यानी कि प्लस माइनस 0.7 आपको यहाँ पे टॉलरेंस यूज करनी है स्टैंडर्ड गैप के लिए, ठीक है। गैप कैसे रखते हैं, जो आपका ये फेस है, यहाँ फेस से आपका जो पार्ट है उसके बीच में गैप आप देखोगे कि टेपर स्केल से जो गैप चेक करते हो वो 3 mm और प्लस माइनस 0.5 या प्लस माइनस 0.7 वो इस प्रकार से एज पर रिक्वायरमेंट जो भी आपकी टॉलरेंस होगी उस प्रकार से आपको रखना है, यानी कि टॉलरेंस का 70% आपको रखना है और 3 mm में आपको ये टॉलरेंस देनी है। तो ये स्टैंडर्ड गैप होता है। ओके, अब अगर हम बात करें ट्रिम फेस की, तो ट्रिम फेस जो है ये पैनल चेकर जो डिजाइन है वो जीरो ट्रिम फेस पे डिजाइन है। इस तरफ की जीरो ट्रिम फेस है ये वाली, ठीक है, लेकिन जो इसकी फ्लैंज है ये वाली जो फ्लैंज है इधर आप जो है वो भी जीरो फेस पे डिजाइन है, ठीक है। अब इसको टॉलरेंस चेक की जाती है, आपको इसमें अपर के लिए ज़्यादा रखना है, यानी कि प्लस साइड के लिए जो फेस है वो आप मैक्सिमम दे सकते हो, लेकिन इसमें भी आप डिपेंड करता है कहीं ये टचिंग पॉइंट पे तो नहीं आ रहा है, तो इसमें भी आपको 70% जो टॉलरेंस है वो कंसीडर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी टॉलरेंस जो है प्लस माइनस 1 mm है ट्रिम फेस के लिए, तो आपको प्लस साइड 1 mm और माइनस साइड 0.5 mm रख सकते हो, यानी कि आप 70% में अगर 1.4 यूज करते हो तो 0.9 0.5 यूज कर सकते हो, या 1 mm और 0.5 के मतलब अप्रोक्स यूज कर सकते हो ट्रिम फेस के लिए टॉलरेंस, ठीक है। या अगर आपको 50-50 रखना है तो आप 0.7 भी इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको नॉन मैचिंग और मैचिंग में भी आपको रखना है तो वो आप रख सकते हो, ठीक है, यानी कि आप प्लस साइड रख सकते हो ज़्यादा और माइनस साइड आप कम रख सकते हो, क्योंकि आपके ट्रिम शॉर्ट होगी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो जो ट्रिम फेस है वो आप इसमें टॉलरेंस रख सकते हो। अब अगर हम बात करेंगे इसमें जो दो होल हैं, यानी कि मान लीजिए एक होल ये है और एक होल ये है, इन होलों पे जो टॉलरेंस होती है वो कैसे दी जाती है, जैसे कि आपको एक ये होल है एक ये होल है, इसके लिए मान लो मेरे को पिन डिजाइन करनी है, तो जो मेरा चाइल्ड पार्ट है उसकी जो CD है वो है आपकी 60 प्लस माइनस 0.5 mm, ठीक है। 60 mm यानी कि 60 mm की मेरी CD है। CD क्या होती है, CD को कैसे निकालते हैं उसके लिए हमने वीडियो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है चैनल के क्वालिटी इंप्रूवमेंट, आप प्लेलिस्ट पे जाओगे वहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स के वीडियो क्वालिटी से संबंधित आपको मिल जाएंगे जो कि आपकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, अगर आपके पास चाइल्ड पार्ट में ये दो होल हैं उनकी CD जो है वो 60 mm है, प्लस माइनस 0.5 टॉलरेंस है, और जो दोनों होल हैं वो 8 mm के हैं और आपके टॉलरेंस जो है वो प्लस में 2 mm है, सॉरी प्लस में 0.2 mm है, ठीक है। तो आपको पिन कैसे डिजाइन करोगे, पिन डिजाइन करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कभी भी किसी भी पार्ट को चेक करने के लिए एक डेटम होता है। डेटम क्या होता है, ये हमने ड्राइंग से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि ड्राइंग को कैसे स्टडी करते हैं, ड्राइंग कैसे देखते हैं, उसमें आपको जाके दिख सकते हैं कि डेटम क्या होता है, ठीक है। तो डेटम जो है वो आपको फिक्स रखना है, यानी कि अगर हम 8 का है, मान लीजिए मेरा ये वाला जो होल है इसको मैं फिक्स रखूँगा, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 2 प्रकार के यहाँ पे होल डिजाइन किए हैं। ये मेरा जो पिन है, एक मेरी पिन जो होगी वो मेरी पिन जो डिजाइन होगी वो 8 mm और आपकी माइनस 0.02 यानी कि 20 माइक्रोन में इसको माइनस में टॉलरेंस देंगे, यानी कि ये जो पिन डिजाइन हो सकती है ये 7.98 तक ये पिन जो है वो डिजाइन की जा सकती है डेटम होल की पिन चाइल्ड पार्ट के लिए, ठीक है। और 8 mm यानी कि 20 माइक्रोन जो है मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस होगी माइनस में, प्लस में 0 होगी, यानी कि माइनस में 20 माइक्रोन तक इसको टॉलरेंस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला होल है उसके लिए जो पिन डिजाइन होगी
उसमें आपकी जो टॉलरेंस है यानी कि प्लस माइनस 0.5 की जो टॉलरेंस है इसको ऐड करोगे आप, यानी कि ये हो गई टोटल 1 mm। कितनी हो जाएगी? 1 mm। ठीक है। अब इसका आप जब भी आपको गेज डिज़ाइन किया जाता है तो 70% टॉलरेंस बहुत होती है किसी गेज को डिज़ाइन करने के लिए। 70% या 75% आप टॉलरेंस यूज कर सकते हो। तो यानी कि इस पिन को, ये जो पिन है आपका, ये वाला जो सेकंड पिन है, इस पिन का जो डाया है जो चेक करने के लिए पार्ट को बनेगा, वो बनेगा ओडी, वो बनेगी आपकी 7.3 mm की। 0.7 इसमें माइनस कर दोगे तो आपको जो आपकी सेकंड पिन बनेगी वो 7.3 mm की बनेगी। यानी कि फर्स्ट पिन आपकी 7.98 तक जा सकती है, 8 to 7.98। ठीक है। और सेकंड पिन जो बनेगी वो आपकी 7.3 mm की बनेगी, और इसमें मैन्युफैक्चरिंग जो टॉलरेंस होगी वो प्लस माइनस 0.02 mm, यानी कि प्लस माइनस बोथ साइड आपकी 20 माइक्रोन की जो मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंस होती है वो आपको इसमें आप गिवन होगी। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उम्मीद है कि ये जो पैनल चेकर है इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, क्या मटेरियल यूज होता है, वो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसको डिज़ाइन किया जाता है। इसको चेक करने का अगर आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि कैसे इसको चेक करते हैं CMM के थ्रू, इसमें क्या मास्टर मानते हैं, इसमें कैसे चेक किया जाता है, ठीक है, तो वो हम आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम आपको डिस्कस जरूर करेंगे आपके साथ। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट होता है, किसी भी आपको ड्राइंग स्टडी में दिक्कत होती है, आपको किसी ऑपरेशन में आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। किसी भी टॉपिक से संबंधित, इंडस्ट्रियल से संबंधित, जो इंडस्ट्री से संबंधित हो, हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे उसकी जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।